नमस्ते, मैं हूँ टिया, ग्रैंड मास्टर हीलर, क्रिस्टल हीलर, ट्विन फ्लेम कोच, टैरो रीडर, पीएलएफ थेरापिस्ट, क्रिया कुंडलिनी मास्टर एंड संजीवनी क्रिया शक्ति मास्टर। वेलकम टू माय चैनल टिया टैरो कंसल्टेशन। सो आज लेके आई हूँ और एक न्यू सेशन आप लोगों के लिए। स्टार्ट करने से पहले ऑलवेज जैसे सर्विसेज के बारे में बोल देती हूँ। अगर पर्सनल टैरो रीडिंग चाहिए, अगर उस टैरो रीडिंग से एस्ट्रोलॉजिकली एंड टैरो में रीडिंग चाहिए, अगर वो रीडिंग के द्वारा आपको कोई रेमेडीज चाहिए, अगर ट्विन फ्लेम हार्मोनियस यूनियन के लिए ट्विन फ्लेम कोचिंग, ट्विन फ्लेम हीलिंग चाहिए, अगर आपके रिलेशनशिप, हेल्थ, कैरियर, कोई भी चीज में बहुत ज्यादा ब्लॉक आ रहा है जो आपकी जिंदगी को नॉर्मल होने नहीं दे रहा है, आपको चाहिए रेकी डिस्टेंस हीलिंग। अगर रेकी डिस्टेंस हीलिंग के जरिए आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं, अगर आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाना है एंड अगर आपको प्योर एनर्जाइज्ड क्रिस्टल चाहिए, सो मेरे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। कहाँ करेंगे? नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9087282880 9087282880। उस नंबर पे व्हाट्सएप पे मुझे पिक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू मून एक्चुअली 3rd of अगस्त 2024 3rd of अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। 4 तारीख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका मेजर रोल माना जा रहा है एंड इसका जो एनर्जी है चलेगा अप टू 6th, ठीक है, 6th अगस्त तक, 6th अगस्त नाइट तक ये न्यू मून की पूरा एनर्जी रहेगा। सो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ये बहुत एक नॉर्मल क्वेश्चन, मैम क्या रिचुअल करना है, क्या करना है, ऑल एंड ऑल। सो स्टार्ट करते हैं। न्यू मून क्यों स्पेशल क्यों है? नॉर्मली न्यू मून में, नॉर्मली बोल के नहीं, ऐसा ही है कि हम अर्थ, सन एंड मून एक ही स्ट्रेट लाइन पे, एक अलाइनमेंट पे आते हैं, ठीक है, एक ही स्ट्रेट लाइन में एक अलाइनमेंट पे आते हैं, सन, मून एंड अर्थ, ठीक है। सन स्टैंड्स फॉर आवर मस्कुलाइन एनर्जी, मून स्टैंड्स फॉर आवर फेमिनाइन एनर्जी। बार बार रिपीट करूंगी इस थीम को क्योंकि आप लोगों को सबकॉन्शियस में इस चीज जाना चाहिए। मेरा मस्कुलाइन सिर्फ लॉजिकल माइंड में घूमते हैं तो उनका मैनिफेस्टेशन पावर भी जीरो होगा। और आपका क्या हो रहा है, आपका क्योंकि मस्कुलाइन एनर्जी कम है, इसकी मतलब ये नहीं आप कितने बड़े पोस्ट में नौकरी करो, आप देश के प्रधानमंत्री भी हो जाओ, अगर आपके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी, एक्शन वाला एनर्जी, एक्शन ऑफ की सिर्फ बाहर की काम नहीं, अंदर का भी, कि ठीक है बात नहीं करना है, नहीं कर रहा है, डिवोर्स चाह रहा है, चलो चले दो, इतना किसके पीछे नहीं रहना है। ये वाला एनर्जी में अगर आपकी जिंदगी रहे और लॉजिकल माइंड में रहे, नहीं इसमें मेरा ही फालतू किसी के पीछे पड़ के मेरा ही दिमाग खराब हो रहा है, तो एक जगह में आप कोई एक्शन वाला एनर्जी में जो होना, दैट इज सन, कि या सिर्फ उनके पीछे ना दौड़ के वो टाइम में मैं अपना करियर को सुधार लूं, मैं अपना खुद को सुधार लूं, मैं अपनी एनर्जी को सुधार लूं, दैट इज एक्चुअली मैजिकल एनर्जी एंड मस्कुलाइन एनर्जी, ठीक है। ये कॉन्शियस माइंड के ऊपर काम करते हैं और सबकॉन्शियस के ऊपर काम करते हैं मून वाला एनर्जी, आपकी इमोशन, फेमिनाइन एनर्जी, आपकी इमोशन, आपका सोच जो आपके ऊपर भरे पड़े हैं, वही चीज नॉर्मली इस टाइम में फिर से बोल रही हूँ, और मतलब पहली बार बोल रही हूँ और बहुत बार बोलूंगी, ये टाइम में अगर आपके मन में डर, अगर आपके मन में फियर मतलब ही अच्छा, अगर आपके मन में गिल्ट रहे, अगर आपके मन में कोई भी ऑब्स्ट्रकल रहे, आपकी मैनिफेस्टेशन वही चीज की होगी। अगर इस टाइम में, ये न्यू मून में या ये 88 पोर्टल के आपको अगर नेगेटिव कुछ हो रहा है, दैट मीन्स आपके मन के अंदर डिवाइन और भी टाइम दे रहा है, नेक्स्ट बार न्यू मून में सुधार ले। अगर दिस इज द टाइम, 10 इयर्स में ये पोर्टल 2024 का जो 88 पोर्टल आ रहा है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 888
अंडरस्टूड? 2024 को अगर हम ऐड कर दे, दैट इज 888, सो दैट इज द थिंग, ये 10 साल में इस बार पहली बार आ रहा है, ठीक है? तो दिस इज द थिंग। सो ये जो टाइम है, इस टाइम में आपको ऐसा ही दिमाग को तैयार करना पड़ेगा, पहले ही फटाक से मैनिफेस्टेशन नहीं, दिमाग को तैयार करना पड़ेगा कि मैं मैनिफेस्टेशन के लिए तैयार हूं। न्यू मून क्या होता है? न्यू मून ऐसा है कि न्यू मून में कोई भी अगर बीज आप बोपे तो वो फुल मून में जाके एक्चुअली बोलता है, जैसे चंद्रकला है ना कि धीरे 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 चांद के पूरा रूप में आ जाते हैं, आपके मैनिफेस्टेशन भी फुल रूप में आते हैं न्यू मून टू फुल मून, ये जो टाइम है, अंडरस्टूड? तो ये जो 15 डेज की टाइम है ना, ये टाइम में आपका अंदर का जो डिजायर है, जिसको आप मैनिफेस्टेशन के रूप में उसमें स्थापन करना चाहते हो, तो वो जगह एक्चुअली ये 15 डेज में फुलफिलमेंट पे आएगा। ये एक्चुअली हम लोगों का मोटो होता है। इसीलिए न्यू मून अगर हो, हम लोग ऑलवेज बोलते हैं न्यू मून में घर क्लियर कर दो, पूजा रूम को अच्छा से साफ कर लो। घर में अगर ऐसा चीज है, बहुत सारा चीज जिसे हमें रखना नहीं है, जिसे हमें फेंक देना है, मगर हाँ आज करेंगे कल करेंगे नहीं कर पा रहे, तो उसको आप बिल्कुल उसको फेंकिए, उसको आप फेंक दीजिए, उसको आप रखिए मत, ठीक है? आप घर में रखिए मत, मेल बॉक्स में, आपका नॉर्मल मैसेज में, व्हाट्सएप में, आपका गैलरी में अननेसेसरी फोटो, अननेसेसरी मैसेज जो जरूरत नहीं है, करेंगे करेंगे बोल के आप नहीं कर रहे हो, क्लीन कर दीजिए। हर पीछे का बंधन से मुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए ब्रेन को तैयार करना पड़ता है, क्योंकि आप मुंह में क्या चाह रहे हो या बोल रहे हो या कॉन्शियस में क्या चाह रहे हो, यूनिवर्स नहीं समझते हैं। यूनिवर्स समझते हैं आपकी सबकॉन्शियस की वो फ्रीक्वेंसी वाली, हाई फ्रीक्वेंसी वाला एनर्जी को, जिसमें आप कहीं ना कहीं ना चाइल्डहुड छुपा के रखे हो, डर छुपा के रखे हो, वही चीज आपके साथ हो रहा है। तो उस जगह को आपको बिल्कुल एक शांति से चीज को समझना है, ठीक है? अभी जो है हमें क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, मून की एनर्जी क्योंकि सबकॉन्शियस एनर्जी है, सबकॉन्शियस को काफी ज्यादा हम सुधरेंगे, क्लीनिंग करेंगे, क्लींजिंग करेंगे, जो हम रिचुअल्स में बात करेंगे, एंड धीरे 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 हम क्लास के जितना आगे जाएंगे उतना ही सिंसियरली समझ पाएंगे कि क्या है क्या नहीं है। इस टाइम में हम बिल्कुल खुद के लिए सोचेंगे, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है खुद के लिए सोचना। इसके मतलब ये नहीं सेल्फिश नहीं बनना है, सेल्फ लव में रहना है, सैक्रिफाइस करना है। कितना सैक्रिफाइस करना है? जितना दूर तक मुझे तकलीफ ना हो, मुझे तकलीफ करके मेरा जिंदगी, मेरा सबकॉन्शियस मर रहा है, मैं सैक्रिफाइस कर रही हूँ, नहीं। अगर मैं देखती हूँ कि कोई किसी के साथ खुश है और मैं खाली दुख पे क्यों ऐसा, दैट इज कर्मा, इट्स टाइम, बहुत ज्यादा कर्मा का। तो आपको कहीं कोई ऐसा है, आपका पार्टनर मैरिड है या कोई भी स्टैंड रिलेशनशिप में है, आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। इन लोगों का जितना दिन कर्मा है रहे, आप इंटरफेयर मत करो। ये बहुत होता है कि आपकी पर्सन मैरिड है एंड ऑल, अगर आप मैरिड हो तो आपका भी जो कर्मा है यू शुड फुलफिल। अगर आपको नहीं हो रहा है तब आप डिवोर्स ले रहे हो, बाहर जा रहे हो, वो तो अलग बात है, वो अलग बात है। बट ऐसा नहीं, किसी की दिल से बुरा नहीं चाहना है। दिल से बुरा चाह रहे हो मतलब मैं इनसिक्योर्ड हूँ, मेरा सबकॉन्शियस इनसिक्योरिटी को ही बोल रहा है, मेरा सबकॉन्शियस बहुत सारा ब्लॉकेज को बोल रहा है, तो अच्छा मैनिफेस्टेशन होगा ही नहीं। सो पहले सरेंडर टू गॉड एनर्जी में इस टाइम में बहुत आइए, ठीक है? एंड न्यू मून एनर्जी, मैं बार बार बोल रही हूँ, फुल कॉस्मोस, फुल ओवरऑल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ आपसे ग्रैटिट्यूड मांगते हैं। अगर आप प्रॉपर्ली सरेंडर एनर्जी में, भक्ति योग में रहिए, आप बिल्कुल आपका मैनिफेस्टेशन इस टाइम में फुलफिलमेंट होगा। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक लेके आज आई हूँ, दैट इज 88 पोर्टल, न्यू मून, 88 पोर्टल, अगस्त महीना एकदम। एक्चुअली मुझे तो मतलब मेरा अगर ओपिनियन लिया जाए तो ये जो पहले का जो 7 मंथ था ना, जनवरी 2024 का, बहुत सारा केस में डिप्रेसिव था, बहुत लोगों के लिए डिप्रेशन के कारण बना है, बहुत लोगों के लिए एज पर योर कॉन्शियसनेस, एज पर योर इनर वर्क, बार बार बोलूंगी। बट ऐसा है कि बहुत सारा लोगों के लिए मैं बोलूंगी डिप्रेशन, होपलेसनेस,
नौकरी लेके बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स होना, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होना, कम्युनिकेशन एरर होना, बहुत सारा जगह में प्रॉब्लम, ये बहुत हुआ है। ये जो लाइन गेट पोर्टल आ रहा है 8-8 पोर्टल 2-11-11, जो नवंबर में हम लोग 8-8 पोर्टल देखेंगे, 9-9 पोर्टल सितंबर में देखेंगे, 10-10 देखेंगे, अक्टूबर में 11-11 देखेंगे, नवंबर में 12-12 देखेंगे, दिसंबर में। बट 8-11 ये जो अगस्त टू नवंबर का जर्नी होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। और अगर देखा जाए तो ये जो लाइन गेट पोर्टल जो एनर्जी आते हैं ना, ये एक्चुअली साल में ये जो स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन की एनर्जी होता है, ये और कोई टाइम से आप मैच नहीं करा सकते। एंड इस बार का जो सिचुएशन है 5 अगस्त से हो रहा है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेशन। आप लोग बहुत लोग जानते हैं रेट्रोग्रेशन व्हाट इज रेट्रोग्रेशन है ही क्या, बहुत अच्छे से समझिए। आज की मैं ये वीडियो लेके आई हूँ इसीलिए कि आप लोगों के सामने समझना कि रेट्रोग्रेशन है क्या करना है इस टाइम में, ये 8-8 पोर्टल में आज की जो वीडियो है उसके लिए। 8-8 पोर्टल लाइन गेट पोर्टल बोला जाता है 8 अगस्त। इससे पहले 3 नाइट से इवनिंग से लग रहा है 4 पूरा चलेगा। न्यू मून एकदम कॉस्मोस का एनर्जी से भरे हुए एक एनर्जी हम लोग उसको रिसीव कर सकते हैं। दिस इज द टाइम। मुझे लगता है हम लोग जो स्पिरिचुअलिटी के काम करते हैं और इंटरेस्टेड है, मतलब एक इंसान जब जन्म होता है एंड मृत्यु के बाद तक एवरीथिंग इज स्पिरिचुअलिटी। ऑलवेज हम लोग बात कर रहे हैं सो वी आर लाइट वर्कर ना, वी ऑल आर लाइट वर्कर, ठीक है। ये जो टाइम है, ये टाइम पे यू कैन से हम लोगों के लिए न्यू ईयर, दिस इज ऑल्सो अ न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है आपके लिए। आप इस टाइम में जिंदगी को अलग से बांट सकते हो, अलग से तैयार कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? 8-8 राइट, अगस्त 8 अगस्त। अच्छा, जैसे मैं भी सोची हूँ इस बार 8 अगस्त 8:08 पे आप लोगों के सामने आऊंगी स्पेशल 8-8 पोर्टल मेडिटेशन एंड एनर्जी चेकिंग लेके लाइव होगी। ऐसा ही 8-8 पोर्टल बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। क्यों? ये जो टाइम न्यू मून से स्टार्ट कर रही हूँ और भी आप लोगों के लिए इजी होगा। न्यू मून एनर्जी, फुल मून एनर्जी, क्यों? हाँ, सो द थिंग इज, इस जो टाइम है उसमें मून, सन, अर्थ एक ही लाइन में अलाइनमेंट होता है, राइट। अर्थ मिडिल में आ जाते हैं एंड इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब न्यू मून होता है हम मून को देख नहीं पाते, या अर्थ का शैडो मून के ऊपर पड़ते हैं। एक्चुअली अर्थ की शैडो मून के ऊपर पड़ते हैं तो हम देख नहीं पाते हैं। दिस इज द थिंग। बट ये तो हर न्यू मून में होता है। इस टाइम स्पेशल क्या है? मर्करी रेट्रोग्रेड हो रहा है 5 अगस्त सुबह 10:27 से। जिनको याद नहीं होगा लिख के रख सकते हैं। मॉर्निंग 10:27 जहां पे मर्करी रेट्रोग्रेशन स्टार्ट हो रहा है एंड चलेगा 28 अगस्त तक। दिस इज द टाइम। आप बहुत कुछ, मर्करी क्या होता है? बुध है बुद्धि का। बहुत सारा काम सिर्फ आप बोलने से, आपका बोलना इतना अच्छा होगा। कम्युनिकेशन है, ये कम्युनिकेशन की प्लैनेट है, ये बुद्धि की प्लैनेट है। ये बहुत सारा काम करा लेते हैं। बुद्धि जहाँ पे बुद्धिम जश्य बलम तश्य, राइट। तो हर चीज को आपको कंट्रोल में ये बुध लेके आ सकते हैं। रेट्रोग्रेशन की मतलब क्या है? रेट्रोग्रेशन की एक तो है बुध जो है वो बहुत नजदीक आ रहा है, वक्र गति, इसका जो गति है वक्र हो रहा है। क्या होता है? नॉर्मली प्लैनेट जो होता है एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। नॉर्मली प्लैनेट जो होता है एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मगर वक्र गति मीन्स उस टाइम में ये ऑलवेज एक दूसरे की रेस्पेक्ट में बात होते हैं। विदाउट, मैं सुखी हूं तो किसकी रेस्पेक्ट में? मैं जो दुखी थी उसकी रेस्पेक्ट में मैं सुखी हूं। मेरे पास पैसा नहीं है, किसकी रेस्पेक्ट पे? उनके पास ज्यादा है इसीलिए मेरे पास नहीं है। तो एवरीथिंग इज ऑलवेज रेस्पेक्ट जो कि आइंस्टाइन का भी हम लोग जो रिलेटिविटी देखते हैं, एवरीथिंग इज रिलेटिव। एक के रेस्पेक्ट में ही हम लोग दूसरे को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो एनी हाउ यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एक बहुत सारा चेंज आ रहा है। क्या हो रहा है?
जो रिस्पेक्ट टू अर्थ, ये जो मरकरी है क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट किया है। ऐसा नहीं कि बुध अपना गति को उल्टा पुल्टा कर दिया। रिस्पेक्ट टू अर्थ नजदीक आ रहा है एंड क्या हो रहा है, बहुत लोग ये तो अभी क्लॉकवाइज घूमना, ऐसा है इच्छा आया तो क्लॉकवाइज घूमना, ऐसा नहीं है। वो जैसे ही घूम रहा है रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ अब ये ऐसा जगह में है, रिस्पेक्ट टू अर्थ ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, राइट। सो एक एनर्जेटिकल एक्सट्रीमली चेंज आ रहा है, बहुत ही नजदीक आ रहा है मरकरी इस टाइम में अर्थ की। जुपिटर की अलाइनमेंट हो रहा है इस टाइम में, जुपिटर की अर्थ के साथ अलाइनमेंट एक जगह हो रहा है। ये ब्यूटीफुल टाइम 28 अगस्त तक चलेगा। आपका मैनिफेस्टेशन अब बिल्कुल कर सकते हैं। 8 अगस्त मतलब ठीक है 8 ही करना पड़ेगा, ऐसी बात नहीं है। 8 अगस्त से कर ही सकते हैं, न्यू मून से स्टार्ट कर सकते हैं। न्यू मून की एनर्जी भी 6 तक चलेगा, 4 3 4 हो रहा है, 6 तक चलता है, ठीक है ना। अप टू 6 न्यू मून की एनर्जी है, उसके अंदर आपकी मैनिफेस्टेशन जो भी करना है, आपको जो रिचुअल करना है कीजिए। साथ ही साथ 8 पोर्टल का रिचुअल कीजिए, 8 पोर्टल का मैनिफेस्टेशन कीजिए। एक्सट्रीमली एक्चुअली दिस इज द टाइम ऑफ मैजिकल टाइम ऑफ योर मैनिफेस्टेशन। ये ऐसा है, पहले समझना पड़ेगा हम लोगों का, जो हम लोग ऑलवेज मैस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, ही इज माय डीएम, आई एम डीएफ, मगर मतलब ही पता नहीं है। डीएम और डीएफ और शिव शक्ति मतलब पता नहीं, हम बोल रहे हैं, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, बहुत लोगों के लिए। एक्चुअली हम लोग हर एक के अंदर ही तो मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन पार्ट होता है। मैस्कुलाइन पार्ट एक्चुअली स्टैंड्स फॉर सूर्य, सन। फेमिनाइन पार्ट स्टैंड्स फॉर क्या है, मून, राइट। मैस्कुलाइन पार्ट का काम क्या है, कोई आइडिया लेके आना, एक्शन, कॉन्शियस माइंड में जो कुछ भी होने वाला है दैट इज मैन, लॉजिकल थॉट्स, कोई एक्शन, कोई चीज को हाँ करना है और कुछ आइडिया लेके आना, ये काम है मैस्कुलाइन पार्ट का। फेमिनाइन पार्ट का क्या है, उसको रिसीव करना। फेमिनाइन पार्ट का क्या है, उसको रिसीव करना। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आप सिर्फ दुख ही रिसीव करते हो, आपका मैस्कुलाइन पार्ट तब स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है। मैं तो बहुत बड़ा पोस्ट में नौकरी करता हूँ, बट आपका वो सूर्य का पोर्शन जो है, मैस्कुलाइन पोर्शन, जिसमें एक्शन है, जिसमें धूप, जो नहीं चाहते हैं चले दो, उनका भी इज्जत है, उनका भी जो चाहत है उसको हम इज्जत देते हैं, वो वाला नहीं है। सिर्फ आप दुख को रिसीव कर रहे हैं। फोटो देख के मैंने देखा उसके मुंह पूरा लटका हुआ, तकलीफ में है, सिर्फ आप वही चीज को कर रहे हो रिसीव, राइट। वो क्या काम कर रहे हो उसमें रिसीवर नहीं हो आप, तो आपका उस टाइम में मैं बोलूंगी फेमिनाइन पार्ट बैलेंस नहीं है। जब वो अच्छा चीज आप बैलेंस, तो मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन पोर्शन जब बैलेंस हो रहा है, दैट मींस क्या हो रहा है, सॉरी मैस्कुलाइन पोर्शन ठीक नहीं है, आप एक्शन वाइज नहीं देख पा रहे हो, ठीक इमोशनली देख रहे हो। अंडरस्टूड, दिस इज द थिंग। तो आपका शरीर में भी यू कैन से सन एंड मून है, यहाँ पे भी है, हम लोग का जो यूनिवर्स है उसमें भी है। क्या करना है, सन और मून, मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन, ये दोनों एनर्जी को एकदम बैलेंस करना है। इसके साथ साथ मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी जितना आपका अच्छा होगा, माने मून जितना अच्छा होगा, आपका सबकॉन्शियस उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सबकॉन्शियस उतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपका मैनिफेस्टेशन पावर एक्सट्रीमली बढ़ जाएगा। ये जो कॉस्मोस, ये जो एनर्जी, ये जो यूनिवर्स तैयार होके रखे हैं इस टाइम में आपको बैलेंस करने के लिए, इस टाइम में आपके सबकॉन्शियस को एक्टिव करने के लिए, क्योंकि एनर्जी ऐसा बन रहा है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप सबकॉन्शियस को कैसे यूज कर रहे हो इस टाइम में। ये जो टाइम है अगस्त में, अगर आपके साथ कुछ खराब हो रहा है, दैट मीन्स यू आर मैनिफेस्टिंग, आपका सबकॉन्शियस में फियर है, आपके सबकॉन्शियस में गिल्ट है, आपके सबकॉन्शियस में है कि नहीं हो सकता, वही मुंह में आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो वो नहीं होता, सबकॉन्शियस एनर्जी मैनिफेस्ट होते हैं। सो कोई भी, जब भी आप कोई भी मैनिफेस्टेशन करने जा रहा है, उससे पहले क्लींजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल, मेजर रोल प्ले करते हैं क्लींजिंग। समझ में आया? तो पहले आप क्लीन कर लीजिए अपने आप को, हो सकता है एक रिंगिंग बेल से, सेज से, कोई अगरबत्ती से अच्छा से आप क्लीन कर लीजिए, हर्ब्स
बहुत सारा हर्ब्स यूज कर सकते हैं। पहले क्लीन कर लीजिए, उसके बाद आपको क्या करना है, एक अच्छा सा एक पेपर लेना है। जुपिटर अलाइनमेंट हो रहा है, आप येलो कलर का पेपर लीजिए, ठीक है। येलो कलर का पेपर में वहां पे क्या करना है, आपको अपना जो विश है लेना है। जो लोग आप लोग रेकी जानते हैं उसमें चक्र सिंबल डाल दीजिए या ड्रॉ कर दीजिए, एंड उसमें आप कोई ग्रीन कलर का पेन देके आपका 3 विश लिखिए। अगर लव से रिलेटेड है तो रेड से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मर्क्यूरी पास में आ रहा है, आप कर सकते हैं, आप रेड से भी लिख सकते हैं, बट आप ग्रीन में लिखेंगे तो सब विश आपका फुलफिल होगा, कोई बात नहीं। 3 ही विश लिखेंगे। फाइनली आपको 10 विश है, लिख लीजिए। उसके बाद वहां पे मत लिखिए, नॉर्मल पेपर में 10 विश है, 20 विश है लिखिए। उसके बाद आप काटिए कि ये चीज नहीं होगा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट विशेस है, काटिए काटिए, करते करते लास्ट 3 विश होगा जो एक्चुअली आपको चाहिए। वो 3 ही विश आप क्या करेंगे, प्रॉपरली ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने के बाद, एंड वो मैंने बोला ना फास्ट ब्रीदिंग, आपको कुछ अगरबत्ती लीजिए, आप कोई रिंगिंग बेल लीजिए, जो भी होगा जिससे आप, या ऐसा जो जिनके पास सिंगिंग बोल है, टिबेटियन बोल है, उसकी आवाज से खुद को पूरा क्लीन कर लीजिए। करने के बाद आप गहरी सी सांस लीजिए, गहरी सी सांस छोड़िए। अगर आप क्रिया जानते हैं, कोई भी क्रिया बहुत ही डीपली कीजिए, नहीं तो नाड़ी शोधन कीजिए, बहुत अच्छा से प्राणायाम कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि बैलेंस होना है। उसके बाद आपको 3 जो विश है फाइनली आप करके रखे हैं, येलो कलर के पेपर में ग्रीन पेन या रेड पेन देके आप लिखिए, हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, उस पेपर को फोल्ड करके आप कोई भी पूजा स्थान पे रख दीजिए, हो गया। अभी आराम से बैठ जाइए। आराम से बैठ के जो सबसे बड़ा स्टेप है दैट इज ग्रैटिट्यूड। देखा गया है, ये प्रॉपरली स्टैटिस्टिकली बहुत सारा एक्सपेरिमेंट पे देखा गया है कि ग्रैटिट्यूड से ज्यादा बड़ा एनर्जी और कुछ है ही नहीं। इसीलिए जितना योग है ना, हम लोग ज्ञान योग, कर्म योग, जितना योग है, इसमें सबसे बड़ा योग है भक्ति योग, क्योंकि सरेंडर की एनर्जी मिलता है वहां पे। ग्रैटिट्यूड आपको एक्चुअली सरेंडर की एनर्जी देते हैं, अंडरस्टूड। ग्रैटिट्यूड आपको सरेंडर की एनर्जी देते हैं ऑलवेज, क्योंकि आप ऑलवेज ग्रैटिट्यूड, मेरा ये है, मेरा दोनों हाथ है, दोनों पैर है, मेरे शरीर है, इसीलिए थैंकफुल हूँ। मेरे जो भी मिला है इसके लिए थैंकफुल हूँ। मेरा मैं जो भी नौकरी कर रही हूँ थैंकफुल हूँ। मैं अगर नौकरी नहीं भी कर रही हूँ, मैं दूसरा कुछ काम कर रही हूँ, उसके लिए थैंकफुल हूँ। मैं जो आज मोबाइल में देख पा रही हूँ इसके लिए थैंकफुल हूँ। अगर कोई आपके साथ खराब बिहेवियर करते हैं उनके लिए भी आपको थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर वो सहन करना या चीज को जरूरत नहीं पड़े तो उसको इग्नोर करने की कैपेसिटी भी वो ही लेके आ रहे हैं। सो हर जगह से आप थैंकफुल हो जाइए, ग्रैटिट्यूड दिखाइए। ग्रैटिट्यूड अगर सच में दिल से दिखा सकते हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन ऑलवेज काम करेगा। अगर कोई चीज, बहुत सारा चीज आप पकड़ के रखे हो ना, जस्ट आपको सोचना पड़ेगा, पास्ट में जो भी हुआ है ड्रीम है, नाइटमेयर है, नाइटमेयर को पकड़ के तो आप नहीं रह सकते ना। उस वाला एनर्जी में पहुंचे कि वो सोच मुझे तकलीफ दे रहा है, वो आदमी को नहीं दे रहा है, तो मुझे इस एनर्जी से निकालना है। दिल से फॉरगिव करने की कोशिश कीजिए। आप फॉरगिव करने वाला कौन होता है? एग्जैक्टली ट्रू। आप क्या करना है, आप सिर्फ गॉड को बोलिए, गॉड मेरे दिल से, दिमाग से उस पूरा एनर्जी को हटा लो उनके ऊपर मेरा गुस्सा हो, कोई भी नेगेटिव थॉट्स हो, मुझे उससे मुक्त कीजिए। ये वाला चीज बिल्कुल गॉड को बोलिए, दिल से बोलिए। सिर्फ मुझे मैनिफेस्टेशन क्लियर करना है इसीलिए नहीं, आपकी मन के बोझ को क्लियर करना है, आपकी शांति में जीना है, आपको इसीलिए करना है, ठीक है ना। तो इस जगह से सच में कुछ टाइम हो जहाँ पे आप अपने मम्मी पापा के साथ हो सकते हैं, बहन भाई के साथ हो सकता है, आपकी ट्विन के साथ हो सकता है, आपकी जो भी है पार्टनर के साथ हो सकता है, अपने बच्चे से हो सकता है, आपकी टीचरों से हो सकता है, जिनके लिए आपके मन में कुछ भी खेद हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उनको सच्चे दिल से गुड बाय कीजिए, फॉरगिव कीजिए, खुद फॉरगिव मांगिए कि मेरा भी बिहेवियर अगर इरिटेटिंग हो आप लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों को गुस्सा आ गया था, मुझे फॉरगिव कीजिए दिल से। वो करने के बाद आप जिस गॉड को मानते हैं
दिल से उस गॉड की प्रेयर कीजिए, दिल से उस गॉड को प्रेयर कीजिए। अभी एक दिया जला के बैठिए, दिया सबसे ज्यादा अच्छा इफेक्ट देते हैं। वो अगर तिल की तेल की है तो नथिंग लाइक दिस, नहीं तो घी का भी चलेगा। आप एक दिया जला के बैठिए, दिया जला के बैठ के फिर आपको क्या करना है, वहां पे आप एकदम सिंपली आप देखेंगे, सिंपली आप आग की तरफ देखेंगे और कोई तरफ नहीं, दिया नहीं, ऑयल नहीं, धीरे 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 सिर्फ आग की तरफ कॉन्सेंट्रेट करेंगे। एंड आपके दिमाग में वो जो 3 मैनिफेस्टेशन जो प्रेजेंट टेंस में लिखे थे, लाइक फॉर एन एग्जांपल आई एम टेलिंग यू कि मेरे बहुत पैसा है, वो कोई नहीं लिखता कि मेरे पैसा चाहिए, चाहिए कभी नहीं लिखना है। आपको ऐसा लिखना है कि मैं अभी खर्चा करने की टाइम में मुझे कोई टेंशन ही नहीं होती, मैं टेंशन की वर्ड भी नहीं लिखना है कि मैं जब खर्चा करती हूँ मैं बैलेंस की तरफ मुझे देखने का ही दरकार नहीं होता। कोई भी खर्चा करने की टाइम में मुझे बैलेंस के लिए कोई चिंता करने का दरकार ही नहीं होता। मतलब आपके पास इतना एबंडेंस है। कम्युनिकेशन के लिए अगर लिख रहा है मैं पूरा दिन बात किए या दिन में इतने बार आज बात हुआ, उसमें अभी हर दिन इतना टाइम बात होते हैं, मैं बहुत खुश हूँ। अगर शादी लेके मैनिफेस्टेशन कर रहा है तो ये शादी मेरे लिए जैसे जिंदगी को पलट दिया, इतना खुश हूँ मैं, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। बार बार ग्रेटिट्यूड, बार बार बोल रही हूँ दिस इज द टाइम, ग्रेटिट्यूड की टाइम है, जिस टाइम में सच में यूनिवर्स आपको छप्पड़ फाड़ के देने के लिए बैठे हैं। बस आपका सबकॉन्शियस वो एनर्जी को लेने के लिए तैयार हो जाए। अगर बार बार बोल रही हूँ इस टाइम में अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव हो रहा है, दैट मीन्स आपके साथ 100% आपके मन में ब्लॉक एनर्जी है। प्रॉपरली हीलिंग लीजिए, प्रॉपरली इनर वर्क कीजिए, प्रॉपरली बैलेंस कीजिए, प्रॉपरली जैसे सुदर्शन क्रिया होते हैं, सो मेनी क्रियाज प्रॉपरली कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज मस्ट इस टाइम में, योगा मस्ट डू योगा। खाने की बाद वज्रासन में बैठिए और कुछ करने का दरकार नहीं है। खाने की बाद वज्रासन में 10 मिनट बैठिए। देखिए जब भी लंच और डिनर के बाद मिरेकल रिजल्ट देगा इस टाइम ऑलवेज। और इस टाइम में योगा कीजिए, अलाइनमेंट योगा बहुत, मतलब कॉस्मोस देने के लिए रेडी है, प्लैनेटरी पोजीशन देने के लिए रेडी है। ये टाइम में अगर रिमेडीज किया जा सकता है, अगर कोई भी प्लैनेट का रिमेडीज किया जाता है विथ हीलिंग, हीलिंग के साथ रिमेडीज माने मैजिकल वर्क करते हैं, जिनके लिए हीलिंग पॉसिबल नहीं है इस टाइम में सो मेनी रिमेडीज, बट रिमेडीज शुड बी वेरी ऑनेस्ट वे। इस टाइम में डिसऑनेस्टी की कोई जगह नहीं होगा। जहाँ पे लगेगा, मैं बार बार बोलती हूँ एक ही बात, अपराध हर बार करो, पाप मत करो। हाँ, श्री श्री पंडित रविशंकर जी भी वही सेम मैंने बार बार उनसे ही पहले सीखी थी कि पाप मत करो, अपराध करो। गलती हो सकता है आपसे, पाप मत करो। पाप मतलब जानबूझ के वो काम करना, ऐसा काम मत कीजिए। अगर है उसके लिए ग्रेटिट्यूड मांगिए, उसके लिए फॉरगिवनेस मांगिए एंड निकाल के आइए, क्योंकि यू कांट चेंज द पास्ट। वहां से निकाल के आइए। ये टाइम में आप अचीवमेंट की टाइम है, डोंट मिस द टाइम। ठीक है, चलिए इस टाइम में क्या करना है, क्या नहीं करना है। करना क्या क्या है, ये अगर कोई पन्ना जो एमरल्ड है उस टाइम आप लोगों का अगर ऐसा है, मर्क्यूरी का ऐसा सिचुएशन है, एमरल्ड पहनना है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम, एक्सट्रीमली गुड, फटाफट वेट करेगा और काम करेगा एमरल्ड। ठीक है, अगर आप क्रिस्टल के अंदर एवेंचुरियन क्रिस्टल, ग्रीन एवेंचुरियन, ये जो बहुत सारा एवेंचुरियन क्रिस्टल्स होते हैं, हॉलाइट, हाँ हॉलाइट, ये थोड़ा सा बड़ा इसका जो हॉलाइट होता है, ये हॉलाइट एनी हाउ, हॉलाइट, एवेंचुरियन, हाँ ये सब आपका नॉर्मली एवेंचुरियन टाइप ऑफ थिंग, ग्रीन एवेंचुरियन, रेड एवेंचुरियन एक्सट्रीमली गुड काम करेगा आपके लिए। ठीक है, अगर आपको माइग्रेन है तो ये एवेंचुरियन ब्रेसलेट, जो ब्रेसलेट है या क्रिस्टल, नॉर्मली यहाँ पे बहुत सारा बीड्स होता है, ये काम पे लगते हैं। तकिया के नीचे रख के सोइए। क्लियर क्वार्ट्ज मैजिकल वर्क करेगा। क्लियर क्वार्ट्ज हाथ में लेके मैनिफेस्टेशन मैजिकल वर्क करते हैं, बिल्कुल कीजिए। कम्युनिकेशन की ये है, प्लैनेट है मर्क्यूरी, बहुत नजदीक है। लैपिस लाजुली अगर आपके हाथ पे है, बिल्कुल उसको भी यूज कीजिए कम्युनिकेशन के मैनिफेस्ट करने की टाइम। ये बहुत सारा, बहुत एक्सट्रीमली काम करता है। इसके साथ साथ और क्या क्या करना है, बच्चे की पढ़ाई,
इस टाइम में बच्चे हो बड़े हो जो पढ़ाई इसमें काफी ज्यादा कंसंट्रेशन आएगा, ये पढ़ाई के लिए अच्छा है। अगर कोई रिमेडीज करना है कि मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहा है नॉल, उसके ऊपर एज पर हीज और हर प्लैनेटरी पोजीशन और आपका भी अगर प्रॉब्लम है इसके ऊपर काम कीजिए। अगर आप कुछ प्रॉपर्टी डीलिंग करना चाहते हैं बहुत अच्छा टाइम है इस टाइम। साथ ही साथ अगर आपके ऑलरेडी कोई जमीन खरीद के रखे हैं मगर ओपन रखे हैं, नहीं आप फेंचिंग करने की इस टाइम में बिल्कुल इस टाइम में इसको करिए, ये बहुत अच्छा टाइम है। कम्युनिकेशन इस टाइम में कम्युनिकेशन की अगर आप प्रॉब्लम है ब्लॉक है जो जैसे मैंने बोली हूँ काम कीजिए, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होगा। साथ ही साथ अगर कोई सोच रहा है कि प्रेगनेंसी के लिए कोई सोच रहा है प्रेगनेंसी के लिए, नो दिस इज नॉट करेक्ट टाइम। आफ्टर 28 अगस्त ट्राई कीजिए, 28 अगस्त के अंदर आप मत कीजिए क्योंकि ये जो बुध जो मर्क्यूरी है इसको बंजर प्लैनेट्स माना जाता है, बंधा ग्रह जिसको बोला जाता है, तो बिल्कुल ये टाइम नहीं होगा। आपको बाई चांस आ जाए दैट इज अनदर इशू, मगर अगर आप प्लान कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए, नहीं ये अगस्त का 28 तक छोड़ के प्लान कीजिए, इस टाइम नॉट करेक्ट फॉर योर प्रेगनेंसी टाइम, ठीक है। ये साथ साथ आपका माइग्रेन कम करना, बार बार बोल रही हूँ आपको अगर माइग्रेन कम करना है इस टाइम काम करेगा। प्रॉपरली ब्रीथिंग एक्सरसाइज, एवेंचुरियन क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स ये इसके नीचे रख के सोइए। लैपिस लाजुली है उसको हाथ में पहनिए एंड बिल्कुल उसको शुद्धिकरण कीजिए, अगर आपका है तो शुद्धिकरण कीजिए। उसमें अगर आपको पहनने में प्रॉब्लम है पिलो के नीचे रख के सोइए, कम्युनिकेशन काफी अच्छा होगा, समझ में आया। तो ये सब चीज काफी स्ट्रॉन्गली जल्दी होगा। एंड ऑफ द डे अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज द टाइम ऑफ manifestation and the magical manifestation, world, universe, cosmos, energy, everything ready to give you। आपको रिसीवर बनना पड़ेगा, आपका सबकॉन्शियस बहुत क्लियर रखना पड़ेगा, डर से मुक्ति, एनएलपी कीजिए, ईएफटी कीजिए, बहुत सारा टेक्निक्स है कीजिए एंड मेन है सरेंडर, डिवाइन से सरेंडर कीजिए, मैजिकल चेंज देख पाएंगे। साथ ही साथ जो टिप्स बोला बिल्कुल आप लोगों का काम पे आएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिए क्या आप क्या चाहते हो, मैं भी आपके लिए प्रे करूंगी इस टाइम में, आप भी मैनिफेस्ट करूंगी आपके लिए, साथ ही साथ आप करिए एंड मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कैसे आप मैनिफेस्ट किए एंड आपका एक्सपीरियंस कैसे था ये मैनिफेस्टेशन का, जब आप क्रिया कर रहे थे, जब आप ऐसा एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे थे तब, या आप बहुत ज्यादा जब कनेक्टेड फील कर रहे थे गॉड से उस टाइम में क्या आपका एक्चुअल आपका फीलिंग था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा सा ये पूरा प्रोग्राम जो भी आपका काम है करने से बाद बहुत प्यार से अपने आप की फेस को आईना में देखिए, मोबाइल की कैमरा में नहीं, आईना में देखिए। आईना में देखने के बाद दोनों हाथ को ऐसे कीजिए जैसे एक छोटे बच्चे को आप प्यार कर रहे हो, बहुत सारा प्यार। सिर में हाथ दीजिए, अपने आप को गले से लगाइए। आज से नया जर्नी, आप मुंह में बोल भी सकते हो ये बात, आज से मेरा नया जर्नी, आज से नया जिंदगी, आज से मैं नई रिसीवर हूँ, आज से मेरा नया जन्म में एक्चुअली जीव और शिव जैसे सब कुछ मिल चुका है। आज की ये नया जन्म, मैं वो शिव हूँ जो सदा शिव मेरे अंदर है और हर चीज को क्षमा करने का, खुद को डिटैच करने की कैपेसिटी रखता हूँ। मैं एक बहुत अच्छा मैनिफेस्टर हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छा रिसीवर हूँ।